नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक, तब आप बिल्कुल सही चैनल में हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज हम लोग बेसिक शिक्षकों के लिए कोर्स संख्या 22 की प्रश्नोत्तरी के सभी भागों का हल लेकर के आए हैं। समय बर्बाद न करते हुए सीधे कोर्स संख्या 22 की ओर चलते हैं और इनकी प्रश्नोत्तरी को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोर्स संख्या 22 का नाम है गुणा की समझ और आप लोगों को मालूम है कि सभी 25 विशेष कोर्सों को 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करना है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसमें प्रश्न कहां पर है और उन प्रश्नों के सही हल क्या रहेंगे। प्रिय अध्यापक बंधुओं, ये कोर्स द टीचर ऐप की ओर से करवाए जा रहे हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन जो है, जो परिचय में आया हुआ है, वो दूसरे खंड पे है। ये क्वेश्चन है कि इन अधिगमों के आधार पर स्क्रीन पर दिए गए कौन से कथनों को सही माना जाएगा। नीचे 4 कथन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए सबसे उचित हल क्या है। प्रिय अध्यापक बंधुओं, विकल्प संख्या 2 और विकल्प संख्या 3 सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। पहाड़ों को दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना सीखना चाहिए और गुणे की प्रक्रिया से पहाड़े बनाना सीखना चाहिए। इन 2 विकल्पों को सही उत्तर के रूप में आप चयनित करके आगे जाएं, डेफिनेटली आपके उत्तर 100% सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन पुनः आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। दोस्तों, परिचय भाग में कोई अन्य प्रश्न नहीं था, इसलिए अब हम लोग भाग 1 की ओर चल रहे हैं। भाग 1 का नाम है गुणा से पहले। आइए इस भाग की प्रश्नोत्तरी को हल करने की यथासंभव कोशिश करते हैं। अध्यापक बंधुओं, पूर्व में कोई वीडियो दिखाया गया होगा, उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि नैना की गुणा की समझ के बारे में हमें क्या पता चला। पहला विकल्प है गुणा की समझ है, दूसरा है कि 2 अंकों का गुणा करना आता है, तीसरा है कि गुणे को बारंबारता जमा करने जैसा समझा है और चौथा है कि गुणा कैसे करें इसकी समझ नहीं है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का उचित हल क्या है। दोस्तों, गुणा कैसे करें इसकी समझ नैना को नहीं है, इसलिए हम इस प्रश्न के लिए चौथे विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखने जो आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। दोस्तों, पहले खंड में कुल 36 भाग हैं। अगला प्रश्न हमें 8वें भाग में प्राप्त हो रहा है। इन सभी समस्याओं में कुछ समान बात है। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं और जो नीचे विकल्प दिए हैं वो हैं कि सभी समस्याओं में खरीदारी हो रही है, सभी समस्याओं में गुणा हो रहा है, सभी समस्याओं में समूहों में चीज़ों को बार बार जोड़ा जा रहा है। आइए देखते हैं कि प्रखंड 8 पे आए हुए इस प्रश्न का सबसे उचित हल क्या रहेगा। इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में आप चयनित कर लीजिए। सभी समस्याओं में गुणा हो रहा है, ये एक सही उत्तर है। और इसके बाद आप नेक्स्ट बटन दाब करके अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रश्न आपके सामने आ गया है। रीमा हर रोज स्कूल आने जाने में 27 रुपये खर्च करती है। अगर स्कूल महीने में 22 दिन के लिए लगता है तो रीमा 1 महीने में स्कूल आने जाने में कुल कितने रुपए खर्च करती है। पहले सवाल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही होगा। अब यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि सही हल क्या रहेगा। आप तीनों विकल्पों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मंथन कीजिए। हमारे वीडियो में आपको अगले 1 मिनट के अंदर इसका हल उपलब्ध कराया जाएगा। प्यारे अध्यापक बंधुओं, इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 को सही उत्तर के रूप में आप चयनित कर लीजिए। 27 को बारंबारता जोड़ा जा रहा है, ये एक सही उत्तर है। तीसरा विकल्प आप चयन कर सकते हैं। जब आप विकल्पों को चयन करेंगे तो इसके सामने बने हुए गोले पे एक पीला निशान आ जाएगा और ये विकल्प भी पीले रंग से हाईलाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर पुनः उपलब्ध है। क्वेश्चन है कि नैना ऐसा क्यों कर रही है। इन विकल्पों में से एक विकल्प चुनें और सबमिट बटन दाबिए। नीचे आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ये जो प्रश्न आते हैं ये पूर्व में दिखाए गए वीडियो पर आधारित होते हैं। आइए देखते हैं कि प्रखंड 12 में आए हुए प्रश्न का सही हल क्या रहेगा।
दोस्तों प्रखंड 12 में आए हुए इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। जमा और गुणा दोनों एक समान प्रक्रियाएं हैं और इसे आप चुन करके अगले क्वेश्चन की ओर या अगले भाग की ओर बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन पुनः आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रश्न पहले भाग के 16वें खंड में आपके सामने है। आखिर गुणा है क्या? कोई एक विकल्प चुने और विकल्प जो दिए गए हैं वो है किसी भी संख्या में बढ़ोतरी, किसी भी संख्या का बारंबार जोड़, संख्याओं को साथ लाना और समूह और उनके चीजों की संख्या। 4 विकल्प दिए गए हैं। आइए सही विकल्प क्या हो सकता है इस पर मंथन करें और हम आपको सही विकल्प बताने जा रहे हैं। आप भी उसी विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। किसी भी संख्या का बारंबार जोड़ ही गुणा कहलाता है। विकल्प 2 इस प्रश्न का सबसे उचित हल है। आप विकल्प 2 का चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। 19वें खंड पे हमें क्वेश्चन प्राप्त हो रहा है। इमारत में 10 मंजिलों पर 7 घर और 4 मंजिलों पर 2 घर हैं। इस प्रकार कौन सी संख्या बराबर सेट की संख्या है? आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। विकल्प दिए गए हैं 10, 7, 4, 2। आइए देखते हैं उत्तर क्या रहेगा। दोस्तों इस प्रश्न के लिए संख्या 7 और संख्या 2 सही उत्तर है, अतः आप विकल्प 2 और विकल्प 4 को उत्तर के रूप में चयन कर लेंगे। इनका चयन करते हुए आप इन्हें टिक करेंगे। इसके बाद आप अगले भाग की ओर बढ़ जाएंगे। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। तो अब बताइए कि इस गलती से हमें नन्ही की समझ के बारे में क्या पता चला। इन विकल्पों में से चुनें और सबमिट बटन दाबें। ये प्रश्न आपके सामने आ गया है। आइए इस प्रश्न का उचित हल क्या है हम आपको बता रहे हैं। उसी हल को आप सही उत्तर के रूप में चयन कर लेंगे। दोस्तों इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सबसे उचित हल है। नन्ही ने संकार्य से संबंधित गलती की है। अगला प्रश्न पुनः आपकी स्क्रीन पर वर्तमान में जो प्रश्न था ये 21वें भाग पर उपलब्ध था। कुल 36 भाग हैं। आपको बार बार जानकारी दी जा रही है। ये भाग इसलिए बता दिए जाते हैं ताकि आप भी सही प्रश्नों का सही हल चुन सकें। दोस्तों 25वें भाग पे अगला प्रश्न प्राप्त हो रहा है। अभी तक की बातचीत से हमें बच्चों की गलतियों के बारे में क्या पता चला? 4 विकल्प दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त हल क्या रहेगा। गलतियों से बच्चों की सोच और उनमें जो कमियां हैं उनका पता चलता है। इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पुनः आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। 26वें भाग में अगला प्रश्न आ रहा है। इस सवाल में आशीष ने किस तरह की गलती की? पहला विकल्प है 1 दहाई से गुणा करने में, दूसरा विकल्प है 3 दहाई से गुणा करने में, तीसरा विकल्प है 0 इकाई से गुणा करने में और चौथा विकल्प है जोड़ने में। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए किस उत्तर का चयन करेंगे। प्रश्न के लिए विकल्प 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा, 0 इकाई से गुणा करने में। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध होने जा रहा है। आशा है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन जरूर दाबें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों 29वें खंड में हमें प्रश्न मिला है जो किसी वीडियो पर आधारित है। इसका क्या कारण होगा? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों को आप पढ़ लीजिए। इसके बाद हम आपको सही उत्तर सजेस्ट कराने में मदद करने वाले हैं। आशा है आपने चारों विकल्पों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। आइए अब देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त हल के रूप में चयनित किया जा सकता है। हम और आप विकल्प 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित करते हैं। किसी सेट में अगर शून्य चीजें हैं तो उसे कितनी भी बार बारंबारता जोड़े जाए सेट में शून्य चीजें ही रहेंगी। अगला प्रश्न पुनः आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। आ गया है कि अखिल ने किस तरीके की गलती की थी। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है इकाई को इकाई से गुणा करने में, दूसरा है कि दहाई को दहाई से गुणा करने में, तीसरा है कि इकाई को इकाई और दहाई से गुणा करने में और चौथा है इकाई और दहाई को अलग अलग गुणा करने में। आइए देखते हैं कि 33वें खंड में आए हुए इस प्रश्न के लिए कौन सा विकल्प चयन किया जाएगा, उत्तर के रूप में चयन किया जाएगा। किस विकल्प का उत्तर के रूप में चयन किया जाएगा।
दोस्तों विकल्प 4 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। इकाई और दहाई को अलग अलग गुणा करने में अखिल के द्वारा गलती की गई है। चौथे विकल्प को चुनने के बाद आप सबमिट बटन दाब देंगे। स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद आप अगले वीडियो को देखेंगे और नई प्रश्नोत्तरी के लिए तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है जो 35वें खंड पे है। इन गलतियों से हमें कौन सी अवधारणा पर काम करने की जरूरत का पता चलता है? गुणा की समझ पर, संख्याओं की मात्रा की समझ पर, स्थानीय मान की समझ पर या जोड़ की समझ पर। आइए देखते हैं सही हल क्या है। दोस्तों प्रश्न के लिए विकल्प 3 सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। स्थानीय मान की समझ, आप इसे सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए। ये भाग 1 का अंतिम प्रश्न था। इस तरीके से भाग 1 के सभी प्रश्नों का हल आपने कर लिया है। अब हम लोग भाग 2 की ओर चलते हैं। दोस्तों भाग 2 आपके सामने आ गया है। भाग 2 का जो नाम है वो है गुणा के इबारतीय सवाल। आइए देखते हैं भाग 2 में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं और इन प्रश्नों के उचित हल क्या रहेंगे। पहला प्रश्न दूसरे खंड में हमें प्राप्त हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस सवाल में बच्चों से क्या करने की अपेक्षा की गई है। आइए इस प्रश्न का सही हल जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 गुणा करने की। विकल्प 4 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दें, आपका प्रश्न 100% सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन आ गया है, ऐसी समस्या बच्चों को आगे कहाँ काम आएगी? ये बड़ी संख्याओं के जोड़ और घटा में, क्षेत्रफल पता करने में, दशमलव में या भिन्न में। आइए देखते हैं कि 6वें प्रखंड में आए हुए इस प्रश्न का सही हल क्या है। इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में आप चयनित कर लीजिए। क्षेत्रफल पता करने में ये एक सही उत्तर है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये पीला हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट बटन दाब देंगे, आपका ये आंसर फीड हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध होने जा रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न हमें 8वें खंड में प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताओ इस समस्या में क्या हो रहा है। विकल्प हमें दिए गए हैं। पहला विकल्प है संख्याओं की तुलना हो रही है। दूसरा विकल्प है नाव और बस के भाड़े के बीच तुलना हो रही है। तीसरा विकल्प है बस से स्कूल पहुंचने में कितने रुपए लगेंगे इसका पता चल रहा है। और चौथा विकल्प है कि दो संख्याओं की तुलना गुणा के माध्यम से हो रही है। आइए देखते हैं कि प्रखंड 8 में आए हुए इस प्रश्न का सबसे उचित हल क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न के लिए चौथे विकल्प को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे। सबमिट बटन दाब करके आप अगले भाग की ओर बढ़ जाएंगे, अगले प्रखंड की ओर बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं कि अगला प्रखंड कौन सा है जहां पर हमें प्रश्नोत्तरी प्राप्त होने वाली है। दोस्तों अब 3 प्रश्न लगातार मिलेंगे और 3 प्रश्न हो जाने के बाद तीनों प्रश्नों के एक साथ उत्तर आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। कहा गया है कि एक कक्षा में 4 पंक्तियां हैं। हर पंक्ति में 8 बच्चे बैठे हुए हैं। कक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि समूह बराबर समूह बनाना, तुलना करके गुणा करना, आयताकार समूह बनाकर गुणा करना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ध्यान रखिएगा 3 प्रश्नों के बाद उत्तर एक साथ प्राप्त होने वाला है आप सभी लोगों को। तो 9वें खंड में ही अगला प्रश्न हमें मिल रहा है कि सोहन के पास मोमबत्तियों के 7 पैकेट हैं। हर पैकेट में 6 मोमबत्तियां हैं। सोहन के पास कुल कितनी मोमबत्तियां हैं। कहा जा रहा है कि बराबर समूह बना करके ये पता लगाएंगे, तुलना करके गुणा करके पता लगाएंगे या आयताकार समूह बना करके गुणा करके बताएंगे। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। दोस्तों ये तीसरा प्रश्न है कि अनमोल का वजन 24 किलो है। उसके पापा का वजन उससे तिगुना है। पापा का वजन कितना होगा। कह रहे हैं ये प्रश्न आप बराबर समूह बना करके हल करेंगे, तुलना करके गुणा करके हल करेंगे या आयताकार समूह बनाकर गुणा करके हल करेंगे। आइए देखते हैं कि आप ये लगातार 3 प्रश्न जो कि प्रखंड 9 में हमें प्राप्त हुए थे इनके सही हल क्या हैं। तो तीनों प्रश्नों के सही हल ऊपर से नीचे की ओर लिखे गए हैं। पहले प्रश्न के लिए आयताकार समूह बनाकर गुणा करना ये सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न के लिए बराबर समूह बनाना ये एक सही उत्तर होगा और तीसरे प्रश्न के लिए तुलना करके गुणा करना ये एक सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 11वें खंड में अगला प्रश्न प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन है कि इस तरह के इबारती सवाल क्यों करने चाहिए।
और यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं वो है बच्चों को अभ्यास के मौके मिलेंगे, गणित की भाषा को जान पाएंगे, रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझा पाएंगे या फिर विभिन्न तरह की समस्याओं की कल्पना कर सकेंगे। आइए देखते हैं कि इस भाग के इस अंतिम प्रश्न का सही हल क्या है। इस प्रश्न के बाद ये भाग समाप्त हो जाएगा और हम लोग अगले भाग की ओर आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इस अंतिम प्रश्न के लिए चारों विकल्प सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिए जाएंगे। आप चारों ही विकल्पों का चयन करके सबमिट बटन दाब दें। इस तरीके से इस भाग की जितनी भी प्रश्नोत्तरी थी वो आपके द्वारा समाप्त कर ली गई है। अब हम लोग अगले भाग की ओर चलते हैं, देखते हैं कि अगले भाग का क्या नाम है और उस पर कुल कितने प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के सही हल कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमारे सामने भाग 3 आ गया है। भाग 3 का नाम है गुणे के तरीके, एक अंकीय संख्याएं। आइए इनके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। इस भाग में एक दमदार क्वेश्चन 19वें खंड में प्राप्त होगा। टोटल 44 खंड हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि इस तरह की गतिविधि से बच्चों को किस समझ पर काम हुआ है। इस तरह की गतिविधि से बच्चों की किस समझ पर काम हुआ है। 3 विकल्प दिए गए हैं, गिनने की समझ पर, चीज़ों के बारे में समझ बनी है या महसूस करके समूहों में चीज़ों को जोड़ना। आइए देखते हैं कि प्रश्न का सबसे सटीक हल क्या है। इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 एक सही उत्तर है। आप विकल्प 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। सबमिट बटन दाब करके आप अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न 25वें हिस्से में है। बच्चे इस गतिविधि से गुणे के बारे में क्या क्या सीख सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या रहेगा। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए विकल्प 1 और विकल्प 2 उपर्युक्त हल हैं। आप इन दोनों विकल्पों को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर फिर से मौजूद है। दोस्तों, 32वें खंड पे अगला प्रश्न प्राप्त हो रहा है। आपके अनुसार मुझे अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प का भी चयन कर सकते हैं। नीचे 5 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही उत्तरों को आइडेंटिफाई करना है और उन्हें टिक करते हुए सबमिट कर देना है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे उचित हल क्या रहेगा। दोस्तों, पीले रंग से जो विकल्प आपको नजर आ रहे हैं वही सही उत्तर है। इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 और विकल्प 4 को सही उत्तर के रूप में चयनित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पुनः आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन है कि तालिका के पैटर्न को देखकर पहाड़ों के बारे में कौन सा विकल्प सही रहेगा। एक तालिका बनी हुई है और यहाँ पर पैटर्न को देखना है और पहाड़ों के बारे में जो जानकारी आपको प्राप्त हो रही है उन्हें ही आप सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए हल क्या रहेगा। इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 और विकल्प 4 सही उत्तर हैं। आप इन्हें चयनित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पुनः आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। 39वें भाग में अगला प्रश्न प्राप्त हो रहा है। बाकी पहाड़ों के पैटर्न को भी पहचानिए। नीचे है कि 3, 6, 9 की खंडित गिनती हो रही है। 3, 6 और 9 के गुणज हमेशा विषम संख्याएं होती हैं। 9 का पहाड़ा उल्टी और सीधी गिनती लिखकर बनाया जा सकता है। 3 और 6 के गुणज को अगर जोड़ा जाए तो 9 के गुणज मिलेंगे। आइए प्रश्न का उचित हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। प्रश्न के लिए विकल्प 1, विकल्प 3, विकल्प 4 सही उत्तर है। आप इन्हें चयनित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पुनः आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बच्चों की समस्याओं को हल करने की बातचीत से हमें क्या पता चलता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। अवधारणा के बारे में पता चलता है। अवधारणा के बारे में समझ होती है। प्रश्न हल करने का तरीका, समझ में कमी, पूर्व अवधारणा की समझ। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए उचित हल क्या है। यह प्रश्न हमें 42वें प्रखंड पर प्राप्त हो रहा है। प्रिय अध्यापक बंधुओं, इस प्रश्न के लिए 4 के 4 विकल्प सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन पुनः आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न आपके सामने है। क्या बच्चों को एक दूसरे से मिलकर काम करना चाहिए। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। हम आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बता रहे हैं। आप भी उसी उत्तर को सही विकल्प के रूप में चयनित कर लीजिएगा। दोस्तों, विकल्प 1 और विकल्प 3 सही उत्तर है। आप इसे सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए। इस तरीके से आपने भाग 3 के सभी प्रश्नों का हल प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग भाग 4 की ओर चलते हैं। भाग 4 के बाद आकलन प्रश्नावली शुरू हो जाएगी और हमारी प्रश्नोत्तरी समाप्त हो जाएगी।
अध्यापक बनूं भाग 4 का नाम है गुणे के तरीके, और यहां पर बहुअंकी संख्याओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। भाग 4 का पहला प्रश्न हमें 12वें खंड में मिलेगा। क्वेश्चन है, अगर हम बच्चों को संक्रियाओं के विभिन्न स्वभावों के बारे में बताएंगे तो क्या होगा। इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए सबसे उचित हल क्या हो सकता है। इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प एक सही उत्तर है। आप चौथे विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन है कि अभिषेक और अमृत के तरीकों में क्या अंतर है। 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई वीडियो दिखाया गया होगा, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। जब आप कोर्स को देखेंगे तो वो वीडियो भी आप सुनेंगे और इस प्रश्न का जवाब आप सोच पाएंगे। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए उचित हल क्या हो सकता है। विकल्प 2 और विकल्प 3 इस प्रश्न के लिए उचित हल है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए, जो आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध होने जा रहा है। नीचे कुछ तालिकाएं दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि इन तालिकाओं में से कौन सी तालिका आशीष ने सही से बनाई है। जब हम पूरे कोर्स का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि 4 नंबर पे जो तालिका है वो आशीष के द्वारा सही तरीके से बनाई गई है, इसलिए आप चौथे विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है कि नैना ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया है। यहां पर हम जान गए हैं वीडियो को देखने के पश्चात कि नैना ने नेपियर बोन्स तरीके का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इस संबंधित प्रश्न के लिए विकल्प 2 पूरी तरीके से उपयुक्त है। विकल्प 2 को एक सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए आप सबमिट बटन दाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से मौजूद है। क्वेश्चन है कि नन्ही ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है। आप देखते जाइए, उत्तर आपको तुरंत का तुरंत स्क्रीन पर नजर आएगा। प्रश्न के लिए विकल्प 3 एक सही उत्तर है, इजिप्शियन तरीका। क्वेश्चन आया है कि अमित ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है। एक सारणी बनी हुई है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे उचित हल क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए विकल्प 1 एक सही उत्तर है। आप तालिका बनाकर गुणा करना या कॉलम मेथड, इसे सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। क्वेश्चन आ गया है कि कावेरी की कक्षा में बच्चों के खुद के तरीकों को मान्यता मिली, लेकिन राजेश की कक्षा में नहीं मिली। आप दोनों को क्या सुझाव देंगे। आप विकल्प पढ़ लीजिए, हम आपको सही उत्तर चुनने में मदद करने वाले हैं। इस प्रश्न के लिए विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4 सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब उपलब्ध है। क्वेश्चन है कि इस तरह मिलकर और फिर अकेले समस्याओं को सुलझाने से क्या फायदा होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। दूसरों पर निर्भरता बढ़ेगी, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा, बच्चे एक भय रहित कक्षा के वातावरण में सीख पाएंगे, या फिर बच्चों को बातें करने का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं कि कौन सा हल इस प्रश्न के लिए सबसे उचित रहेगा। दोस्तों, विकल्प 2 और विकल्प 3 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिए जाएंगे। अब इस तरीके से हमने इस कोर्स गुणा की समझ, जो कोर्स संख्या हमारी 22 है, के जितने भी भाग थे 4 भाग, उनके सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है दोस्तों, इसलिए जो आकलन प्रश्नोत्तरी है उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं। आशा है कि आप इस पार्ट के बाद उस पार्ट को अवश्य देखेंगे। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, तमाम बेसिक गतिविधियों के बारे में आप जानकारी रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस कोर्स के आकलन प्रश्नावली के लिए दूसरा पार्ट देखना कतई ना भूलें। धन्यवाद।